नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। सोचिए आप सड़क पर जा रहे हैं और एक पुलिस अधिकारी को देखते हैं। उनके कंधे पर अशोक स्तंभ के साथ दो सितारे हैं। क्या कोई बता सकता है कि वो कौन है? उनका पद क्या है? और वो अधिकारी राज्य की इस विशाल पुलिस मशीनरी में कहाँ फिट होते हैं? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। हमारे पास जो ये स्रोत हैं, ये उत्तर प्रदेश पुलिस की पूरी संरचना को समझने की एक तरह से कुंजी है। हमारा मिशन है कि अगले कुछ मिनटों में एक सिपाही से लेकर डीजीपी तक यूपी पुलिस की पूरी व्यवस्था एकदम साफ हो जाए, खास तौर पर उन सभी के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, हम इसे कहानी की तरह समझेंगे। एक ऐसे संगठन की कहानी जो दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा है। हम सिर्फ क्या पर नहीं, बल्कि क्यों पर भी ध्यान देंगे, ताकि ये जानकारी सिर्फ रटने के लिए ना हो, बल्कि हमेशा के लिए समझ में आ जाए। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं इसकी पहचान से। हमारे स्रोतों में सबसे पहली बात जो ध्यान खींचती है वो है इसका आकार और इसका इतिहास। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस विश्व का सबसे बड़ा एकल पुलिस बल है। ये सुनने में बहुत बड़ा दावा लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। एकल पुलिस बल का मतलब है एक ऐसा फोर्स जो एक ही कमांड और कंट्रोल स्ट्रक्चर के तहत काम करता है। अब इसके आकार का अंदाजा लगाइए। कई छोटे देशों की कुल सेना से भी ज्यादा जवान उत्तर प्रदेश पुलिस में है। ये तथ्य अपने आप में ये बताता है कि इतने बड़े और घनी आबादी वाले राज्य को संभालना कितनी बड़ी चुनौती है। और इस विशाल बल की नींव रखी गई थी पुलिस अधिनियम 1861 के तहत। ये सिर्फ एक साल या कानून का नंबर नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास छिपा है ना? बिल्कुल। ये अधिनियम 1857 की क्रांति के ठीक बाद अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। इसका मकसद साफ था, एक ऐसा पुलिस बल तैयार करना जो जनता के प्रति जवाबदेह होने से ज्यादा सरकार और सत्ता के प्रति वफादार हो। एक ऐसा बल जो नियंत्रण करे। विशेषज्ञ आज भी इस बात पर बहस करते हैं कि 1861 के उस कानून की रूलर वाली मानसिकता कहीं न कहीं आज भी भारतीय पुलिसिंग में मौजूद है, जबकि आज की जरूरत पब्लिक सर्विस की है। ये एक बहुत बड़ी वैचारिक बहस है जो इस एक कानून से शुरू होती है। ये तो बहुत गहरी बात है। तो अधिनियम 1861 में आया और स्रोतों के अनुसार यूपी पुलिस की स्थापना हुई 1863 में। इसे याद रखने का सीधा तरीका है कानून बनने के ठीक 2 साल बाद। और इसका मुख्यालय जो अक्सर परीक्षणों में पूछा जाता है वो है लखनऊ की सिग्नेचर बिल्डिंग। हाँ, मुख्यालय का शहर लखनऊ और इमारत का नाम सिग्नेचर बिल्डिंग, दोनों ही महत्वपूर्ण है। और उतना ही महत्वपूर्ण है इसका आदर्श वाक्य यानी मोटो, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो सीधे सीधे एक नंबर का सवाल बनकर परीक्षा में आ सकते हैं, इसीलिए इन्हें कंठस्थ करना बहुत जरूरी है। तो ये तो हुई संगठन की नींव और उसकी पहचान। अब सवाल उठता है कि इस विशाल संगठन को चलाता कौन है? सबसे ऊपर कौन बैठता है? चलिए अब राज्य स्तर पर बैठे शीर्ष अधिकारियों के पदानुक्रम को समझते हैं। जी, राज्य स्तर पर पुलिस की कमान कुछ बहुत ही वरिष्ठ अधिकारियों के हाथ में होती है। अगर हम ऊपर से नीचे के क्रम में देखें तो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं डीजीपी, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिन्हें पुलिस महानिदेशक भी कहते हैं। उनके बाद आते हैं एडीजी, यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल, फिर आईजी यानी इंस्पेक्टर जनरल, और फिर डीआईजी यानी डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। डीजीपी यानी ये पूरे प्रदेश के पुलिस के मुखिया हुए, जैसे किसी कंपनी में सीईओ होता है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। डीजीपी ही पूरे राज्य के पुलिस बल के प्रमुख होते हैं। राज्य की कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी उनकी होती है और वो सीधे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। उनके नीचे एडीजी, आईजी और डीआईजी एक टीम की तरह काम करते हैं, जो अलग-अलग विभागों या क्षेत्रों को संभालते हैं। ये राज्य पुलिस की टॉप लीडरशिप है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये क्रम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। डीजीपी सबसे ऊपर, फिर एडीजी, फिर आईजी और फिर डीआईजी। अक्सर परीक्षाओं में इन पदों को सही क्रम में लगाने के लिए कहा जाता है। इसे याद रखना ही पड़ेगा। निश्चित रूप से ये क्रम डीजीपी, फिर एडीजी, आईजी और डीआईजी, ये बिल्कुल साफ होना चाहिए। सीधा प्रश्न बनता है कि राज्य पुलिस का प्रमुख कौन होता है, और आपका उत्तर बिना किसी संदेह के डीजीपी होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि लखनऊ में बैठकर कौन बड़े फैसले लेता है। लेकिन उत्तर प्रदेश जितना बड़ा राज्य, जो कई देशों से भी बड़ा है, उसे सिर्फ एक दफ्तर से तो नहीं चलाया जा सकता।
इसे प्रशासनिक रूप से कैसे बांटा गया है? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर क्षेत्रीय विभाजन का कॉन्सेप्ट आता है। बेहतर प्रशासन के लिए पूरे प्रदेश को 8 पुलिस जोन में बांटा गया है। जोन सबसे बड़ी क्षेत्रीय इकाई है और हर जोन की कमान एक बहुत ही सीनियर अधिकारी यानी एडीजी रैंक के अफसर के हाथ में होती है। 8 जोन, और इन जोन को भी और छोटे हिस्सों में बांटा गया होगा? बिल्कुल, हर जोन को फिर कई रेंज में बांटा जाता है। उत्तर प्रदेश में कुल 18 पुलिस रेंज हैं और हर रेंज का प्रमुख या तो आईजी रैंक का अधिकारी होता है या फिर डीआईजी रैंक का। तो अगर आप हायरार्की देखें तो वो इस तरह है। सबसे ऊपर राज्य, राज्य के नीचे 8 जोन और जोन के नीचे 18 रेंज। इसी से जुड़ा एक और शब्द आजकल बहुत सुनने में आता है, कमिश्नरेट सिस्टम। हमारे सूत्रों में बताया गया है कि ये यूपी के 7 जिलों में लागू है। ये सिस्टम क्या है और ये सामान्य पुलिसिंग से अलग कैसे है? कमिश्नरेट सिस्टम बड़े और जटिल शहरी क्षेत्रों के लिए बनाई गई एक विशेष पुलिसिंग व्यवस्था है। सामान्य प्रणाली में पुलिस को कई तरह के आदेशों जैसे धारा 144 लगाने या जुलूस की अनुमति देने के लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी डीएम पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन कमिश्नरेट प्रणाली में मजिस्ट्रेट की कई शक्तियां पुलिस कमिश्नर को दे दी जाती हैं। अच्छा, तो इसका फायदा ये हुआ कि फैसले जल्दी लिए जा सकते हैं। हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कानून व्यवस्था से जुड़े फैसले तेजी से लिए जा सकें और पुलिस की जवाबदेही बढ़े। लेकिन इसके आलोचक ये भी कहते हैं कि इससे एक ही अधिकारी के हाथ में बहुत ज्यादा शक्ति केंद्रित हो जाती है। परीक्षा के लिए उन 7 जिलों के नाम याद रखने होंगे: लखनऊ, नोएडा, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज। ये तथ्य सीधे पूछे जाते हैं कि यूपी में कुल कितने जोन हैं? जवाब है 8। कुल कितनी रेंजें हैं? जवाब है 18। ये आंकड़े तो सीधे याद करने वाले हैं। चलिए, अब इस प्रशासनिक ढांचे को और नीचे जमीनी स्तर पर लाते हैं। उस स्तर पर जहां एक आम नागरिक का पुलिस से सबसे ज्यादा सामना होता है, यानी जिला और थाना स्तर। सही कहा। यहीं से असल पुलिसिंग शुरू होती है। हर जिले का जो पुलिस प्रमुख होता है उसे हम एसएसपी या एसपी कहते हैं। आम भाषा में इन्हें जिले का कप्तान भी कहा जाता है। एसएसपी यानी सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बड़े और महत्वपूर्ण जिलों में होते हैं, जबकि एसपी यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस तुलनात्मक रूप से छोटे जिलों में। और जिले के अंदर भी तो और छोटे हिस्से होते होंगे। मैंने सर्किल ऑफिसर या सीओ के बारे में सुना है। बिल्कुल। एक जिले को प्रशासनिक सुविधा के लिए कई सर्कल में बांटा जाता है और हर सर्कल का प्रमुख होता है सीओ यानी सर्कल ऑफिसर। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो अक्सर छात्रों को कंफ्यूज करती है। सीओ का पद असल में डीएसपी यानी डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक के अधिकारी के पास होता है। परीक्षा के लिए सीओ और डीएसपी को एक ही रैंक माना जाता है। ये बहुत काम की जानकारी है। और सर्किल के नीचे आती है पुलिस की सबसे बुनियादी इकाई, यानी थाना या पुलिस स्टेशन। थाने का इंचार्ज कौन होता है? थाने का जो प्रभारी होता है उसे एसएचओ कहते हैं, यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर। आमतौर पर एसएचओ एक इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी होता है। अगर कोई थाना छोटा है या कम महत्वपूर्ण है तो वहां का प्रभारी सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी भी हो सकता है, जिसे तब एसओ यानी स्टेशन ऑफिसर या थानाध्यक्ष कहा जाता है। तो बड़े थानों में एसएचओ और छोटे थानों में एसओ। तो अब हमारे सामने पूरी तस्वीर साफ हो रही है। राज्य से जोन, जोन से रेंज, रेंज से जिला, जिले से सर्किल और सर्किल से थाना। अब आते हैं सबसे दिलचस्प और शायद सबसे कंफ्यूजिंग हिस्से पर। इन अधिकारियों को उनकी वर्दी देखकर पहचाने कैसे? हाँ, ये विजुअल पहचान वाला हिस्सा है और यहाँ से सीधे सवाल बनते हैं। चलिए, सबसे पहले बड़े अधिकारियों यानी गजेटेड ऑफिसर्स की बात करते हैं। ये वो अफसर होते हैं जिनकी नियुक्ति सरकारी गजेट में प्रकाशित होती है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े पद डीजीपी और एडीजी से। इनकी वर्दी पर क्या चिन्ह होते हैं? डीजीपी और एडीजी दोनों के कंधे पर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ होता है और उसके ठीक नीचे एक क्रॉस की हुई तलवार और एक डंडा होता है। अब आते हैं आईजी पर। इनके कंधे पर एक स्टार होता है और उसके नीचे वही क्रॉस तलवार और डंडा। अच्छा, तो क्रॉस तलवार और डंडा एक कॉमन चीज है। यहाँ कोई ट्रिक है याद रखने की? बिल्कुल, ये एक शानदार ट्रिक है। अगर किसी अधिकारी के कंधे पर क्रॉस तलवार और डंडा दिखे तो तुरंत समझ जाना चाहिए कि वो अधिकारी बहुत सीनियर हैं। या तो वो आईजी है
या उनसे भी बड़े यानी एडीजी या डीजीपी। ये एक श्योर शॉट पहचान है। इसके बाद आते हैं डीआईजी। इनके कंधे पर अशोक स्तंभ के साथ 3 सितारे एक त्रिभुज के आकार में लगे होते हैं। यहाँ तलवार और डंडा नहीं होता। ये तो बहुत साफ हो गया। अशोक स्तंभ और 3 स्टार मतलब डीआईजी। अब जरा जिले के कप्तान और दूसरे महत्वपूर्ण अधिकारियों की पहचान को समझते हैं। एसएसपी और एसपी में क्या फर्क होता है? यहाँ भी एक बहुत आसान पैटर्न है। एसएसपी और एसपी दोनों के कंधे पर अशोक स्तंभ होता है। फर्क सिर्फ सितारों की संख्या का है। अगर अशोक स्तंभ के साथ 2 स्टार हैं तो वो एसएसपी है, और अगर अशोक स्तंभ के साथ सिर्फ 1 स्टार है तो वो एसपी है। सीनियर सुपरिटेंडेंट को 2 स्टार और सुपरिटेंडेंट को 1। अब आते हैं उस पद पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, डीएसपी या सीओ। हाँ, और यहीं पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। जब कोई अधिकारी डीएसपी बनता है तो उसकी वर्दी पर अशोक स्तंभ नहीं होता। उनके कंधे पर सिर्फ 3 सितारे एक सीधी लाइन में लगे होते हैं, कोई अशोक स्तंभ नहीं। लेकिन 3 सितारे तो इंस्पेक्टर की वर्दी पर भी होते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसने मुझे भी मेरे तैयारी के दिनों में बहुत परेशान किया था। तो एक आम इंसान या एक एस्पिरेंट इनमें फर्क कैसे करे? डीएसपी के सितारे सफेद धातु के यानी चांदी के रंग के होते हैं, जबकि इंस्पेक्टर के सितारे पीतल या सुनहरे रंग के होते हैं। इसके अलावा इंस्पेक्टर की वर्दी पर सितारों के साथ कंधे पर बाहर की तरफ एक लाल और नीले रंग की पट्टी भी होती है, जबकि डीएसपी की वर्दी पर ऐसी कोई पट्टी नहीं होती। वाह, ये बहुत ही बारीक लेकिन इंशाइतगार जानकारी है। चांदी के 3 सितारे मतलब डीएसपी और सुनहरे 3 सितारे पट्टी के साथ मतलब इंस्पेक्टर। बिल्कुल। ये एक छोटा सा अंतर परीक्षा में 1 नंबर दिला भी सकता है और कटवा भी सकता है। मुझे लगता है कि हमने इन स्रोतों को पूरी तरह से खंगाल लिया है। बिल्कुल। हमने एक-एक करके पूरी संरचना को समझ लिया है। चलिए, तो जाने से पहले एक बार तेजी से सब कुछ दोहरा लेते हैं ताकि सुनने वालों के दिमाग में पूरी तरह बैठ जाए। सबसे पहले यूपी पुलिस की स्थापना 1863 में हुई। मुख्यालय लखनऊ की सिग्नेचर बिल्डिंग में है और आदर्श वाक्य है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। केलामी राज्य अपना पदानुक्रम देखा। सबसे ऊपर डीजीपी, उनके नीचे एडीजी, फिर आईजी और फिर डीआईजी। पूरे प्रदेश को 8 जोन और 18 रेंज में बांटा गया है और 7 जिलों में विशेष कमिश्नरेट प्रणाली लागू है। जमीनी स्तर पर जिले के मुखिया एसएसपी या एसपी होते हैं। जिले के अंदर सर्कल का प्रमुख सीओ होता है, जो कि एक डीएसपी रैंक का अधिकारी होता है, और सबसे बुनियादी इकाई थाने का प्रभारी एसएचओ, जो इंस्पेक्टर रैंक का होता है, या एसओ होता है। और पहचान की बात करें तो कंधे पर क्रॉस तलवार और डंडा दिखा तो मतलब अधिकारी आईजी या उनसे भी बड़े हैं। अशोक स्तंभ के साथ 2 स्टार मतलब एसएसपी और 1 स्टार मतलब एसपी। और सबसे महत्वपूर्ण सिर्फ 3 चांदी के रंग के सितारे मतलब डीएसपी। शानदार। अब सोचते हैं कि परीक्षा में इससे कैसे सवाल बन सकते हैं। एक सीधा सवाल आ सकता है, उत्तर प्रदेश पुलिस में एक रेंज का प्रमुख सामान्यतः किस रैंक का अधिकारी होता है? उत्तर होगा आईजी या डीआईजी। या फिर एक विजुअल सवाल बन सकता है, एक अधिकारी की वर्दी पर अशोक स्तंभ और 1 सितारा है, वो किस पद पर है? उत्तर होगा एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और वो सबसे मुश्किल सवाल, डीएसपी और इंस्पेक्टर के पद की पहचान में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका उत्तर होगा सितारों का रंग। डीएसपी के सितारे चांदी के रंग के होते हैं और इंस्पेक्टर के सुनहरे। बिल्कुल। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। आज हमने पुलिस की बाहरी संरचना और रैंक को समझा, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि इन रैंक्स के साथ जो अधिकार और जिम्मेदारियां आती हैं, उनका समाज पर क्या असर पड़ता है, और क्या कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने से, जैसा हमने चर्चा की, जमीनी स्तर पर आम नागरिक के लिए पुलिसिंग में सच में कोई सकारात्मक बदलाव आया है? इस पर जरूर सोचिए।